हेलो दोस्तों, पाई कोचिंग में मैं संदीप कुमार गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मैथ्स की सुपर सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए और हमारा परसेंटेज का आज पार्ट 4 है। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन बोलता है, पहले वर्ष गाँव की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई। यदि 2 साल बाद गाँव की जनसंख्या 2700 है तो आज कितनी है? ठीक है, तो पहले वर्ष बोलता है 20%, मतलब कितना हो गया 20/100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कोई चीज़ 5 रही होगी और बढ़ के कितनी हो गई 6। दूसरे वर्ष बोलता है 25%, मतलब क्या है 25/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, कोई चीज़ 4 रही हो गई 5। अब हमको यहाँ आजू बाजू देखना है क्या कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं। तो 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, मतलब हमारे पास 2:3 आ गया। बोलता है कि 3 ना होकर जनसंख्या कितनी है 2700 है, मतलब इसके कितने गुना 900 गुना। तो ये 2 ना होकर ये भी कितनी होगी 900 गुना। 9 दूनी कितना हो गया 1800। ये हमारा सिंपल सी चीज़ रही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वर्ष गांव की जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 33.1/3% की वृद्धि हुई। बोलता है 2 साल बाद यदि जनसंख्या 3000 हो गई तो आज की जनसंख्या ज्ञात करो। तो पहली बात 12.5%, मतलब क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 25/2 और इसका 1/100 परसेंटेज का। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी हो गया 8, कोई चीज़ 8 रही होगी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 9। और दूसरी बात बोलता है 33 सही 1/3%, मतलब कितना हो गया 100/3 और 1/100। 100 से 100 कट गया तो कोई चीज़ 3 रही होगी, 1 बढ़ गई तो कितना हो गया यहाँ पे 4। कुछ चीज़ कट रहा है तो काट दो। 4 एकम 4 दूनी, 3 एकम और 3 तिरका। हमारे पास बचा कितना 2:3 बचा। बोलता है 3 ना होकर कितना है ये 3000 है, इसका कितने गुना 1000 गुना। ये भी कितना होगा 1000 गुना होगा, कितना होना चाहिए ये 2000। तो आज की जनसंख्या हमको पता चल गई 2000। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष 12 सही 1/2% की वृद्धि हुई। तो यदि आज की जनसंख्या 1280 है तो 3 साल बाद की कितनी होगी? तो देख लेते हैं। पहले साल के लिए बोलता है 16 सही 2/3%, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 50/3 गुणित का 1/100। 50 एकम 50 दूनी, 3 दूनी 6, कोई 6 रहा होगा और बढ़ गया 1 तो कितनी चीज़ हो गई वो 7 हो गई। फिर उसके बाद बोलता है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% मतलब कितना हो गया यहाँ पे 75/2 और गुणित का 1/100। 25 तियाँ 25 चौको, 4 दूनी 8, कोई चीज़ 8 रही होगी और 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई 11 हो गई। और अगली लाइन में बोलता है 12.5% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया 25/2 और इसका 1/100। 25 एकम 25 चौको, यहाँ 4 दूनी 8, कोई चीज़ 8 रही होगी, 1 बढ़ के कितनी हो गई 9। कुछ चीज़ कट रहा है तो काट दो। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब कोई चीज़ यहाँ पे नहीं कट रही है तो ये हो गया 8 अठैयाँ 64, 64 दूनी 128 और ये हो गया 11 तियाँ 33, 33 गुणित 7 हो गया 231। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ है कि आज की जनसंख्या ये वाली 1280 है, पहले से बता के रखा, मतलब कितने गुना इसकी 10 गुना। तो ये भी कितने गुना होगी 10 गुना ही होगी, मतलब 2310। 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2310। अभी तो ये वृद्धि के लिए देख रहे थे, अब देखते हैं कुछ कमी अगर होती तब क्या करेंगे। पहले वर्ष 37 सही 1/2% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 16 सही 2/3% की कमी हुई और तीसरे वर्ष 66 सही 2/3% की कमी हुई। यदि आज जनसंख्या 2040 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? पहले वर्ष बोलता है 37 सही 1/2% की वृद्धि हुई है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया 3, मतलब पहले कोई जनसंख्या रही होगी 8 और उसके बाद बढ़कर कितनी हो गई 11।
दूसरे साल बोलता है ये कमी हुई है, मतलब 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना बच गया हमारे पास 5, यहाँ पे क्योंकि कमी हो रही है। और एक चीज़ बोला है 66.3% की अगले साल फिर कमी होती है, मतलब कितना हो गया 200/3 गुणित का 1/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 रही होगी, 2 की कमी आ गई, तो मतलब कितनी हो गई यहाँ पे 1 हो गई। अब हम इसका गुणा करके देख लेते हैं, 6 8 हो गया 48 और 48 गुणित 3, 48 गुणित 3 कितना हो गया 3 और 24 की 4, हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14, 6 8 48, 48 गुणित 3, 3 8 24 की 4, हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, बोलता है ये 144 हो रहा है। तो ये कितनी हो जाएगी 55, 11 25 55, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी बोला हुआ है कि आपकी हो जा रही है 2040, 2040 मतलब इसके कितने गुना। अब ये हमारा दशमलव में भी आंसर आ सकता है, तब अपन को क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है उसमें हमको भाग दे के देखना है। ये इतनी बार जाएगा, जितने टाइम्स भी जाएगा दशमलव में या गुणे में, फिर आप इसको ये भी इसी के इतने ही गुणा होगा, मतलब कितना हो गया 2040/144 गुणित का 55। इसका जो भी आंसर आएगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, आंसर दशमलव में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, यदि 3 वर्ष बाद 9,26,100 हो जाती है, तो आज जनसंख्या ज्ञात करो। 5% की दर से बढ़ रही, सिंपल चीज़ बोल रहा है, सीधे सीधे 5% लिखेंगे अपन, 5/100 मतलब कितना हो गया 5 एकम 5, 5 20 100। कोई चीज़ 20 रही होगी और कितने हो गई 21। हर साल 5% की दर से बढ़ रही है, मतलब फिर से ये 20 रही होगी और हो गई 21, फिर से ये 20 रही होगी और हो गई ये 21। अब हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारे पास 8000, और इन तीनों को गुणा करते हैं तो 92 61 आता है। ये बोल रहा है कि ये जनसंख्या कितनी है 9,26,100, मतलब इसके कितने गुना 100 गुना, तो ये भी चीज़ क्या होगी 100 गुने के बराबर होगी। यहाँ पे हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी आज की 8 लाख। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक रक्त कोशिका प्रत्येक घंटे 10% की वृद्धि हो रही है, यदि 4 घंटे बाद 1331 है तो अभी कितनी होगी रक्त कोशिका। वही क्वेश्चन, सिंपल सी चीज़ बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है। 10% मतलब कितना हो गया 10/100, मतलब 1/10। कोई चीज़ 10 रही होगी और बढ़ के कितनी हो गई 11। पहले साल ये पहले घंटे के लिए, ये दूसरे घंटे के लिए, ये तीसरे घंटे के लिए और ये चौथे घंटे के लिए। टोटल हमारे पास ये चारों घंटे के लिए निकल आया। हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 1000, और इसका गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा। बोलता है कि ये जनसंख्या, ये रक्त कोशिका कितनी हो रही 1331 ही हो रही, मतलब इसका कितने गुना 1 गुना, तो ये भी क्या होगी 1 गुना, तो ये अपने पास आ जाएगा 1000 कोशिकाएँ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति पहले 75% हारा, फिर शेष धन का 75% हारा, फिर शेष धन का 75% हारा, अंत में उसके पास 2 रुपये बचे, तो बताइए उसके पास शुरू में कितने रुपए रहे। हर बार वो 75% जितना बचता रहा उसका हार जाता रहा। जैसे 100 रुपये रहा होगा, 75 रुपये हार गया, उसके बाद बचा 25 रुपये। अब 25 का भी 75% हार गया, फिर जो भी बचा उसका भी 75% हार गया, अंत में उसके पास सिर्फ 2 रुपये बच रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम चेक कर लेते 75%, मतलब 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 रुपये रहे होंगे उसके पास और 3 रुपये हार गया, तो बचे कितने सिर्फ 1 रुपये। तो पहली बार में उसके पास 4 रुपये रहे, 3 हार गया, तो बचे कितने 1। दूसरी बार में 4 रुपये रहे होंगे, 3 हार गया, तो बचे कितने 1। तीसरी बार में भी 4 रुपये रहे होंगे, 3 हार गया, तो बचे कितने 1। हर बार क्योंकि 75% ही हार रहा है। ये गुणा करके देख लेते हैं, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और इसका गुणा करेंगे तो 1। बोलता है ये 1 रुपये ना बचकर अंत में कितने रुपये बच रहे हैं 2, मतलब इसके कितने गुना 2 गुना।
तो ये 64 रुपये ना बच के इसके कितने गुना होंगे, 2 गुना। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 128 रुपये। मतलब उसके पास वास्तविक में कितने रुपये रहे होंगे, 128 रुपये। और धीरे धीरे 75% हारते हारते उसके पास कितने बचे, 2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार का। एक व्यक्ति पहले 16 सही 2/3% हारा, फिर शेष का 16 सही 2/3% हारा, फिर शेष का 16 सही 2/3% हारा। यदि अंत में उसके पास 1250 रुपये बचे तो बताइए, अंत में उसके पास 1250 रुपये बचे तो बताइए कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। क्वेश्चन वही है, हम पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लेते हैं। 16 सही 2/3%, मतलब कितना हो गया ये 50/3, और यहाँ पे कितना लिख दूँ 1/100। 50 एकम 50 दूनी, मतलब उसके पास 1/6 है। 6 रुपये रहे होंगे, उसने 1 रुपये हारा तो बचा उसके पास कितना, 5 रुपये। 6 रहे होंगे, 1 हार गया तो बचा कितना, 5। दोबारा फिर से वही हुआ, तिबारा फिर से वही हुआ, 3 बार हारा हो। अब देख लेते हैं, इस तीनों को गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा, इन तीनों को गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 125 ना होकर कितना रुपये है, 1250 रुपये लास्ट में बचा। मतलब इसके कितने गुना, 10 गुना। तो ये भी इतना ही होगा गुना, 10 गुना, मतलब कितना हो गया 2160 रुपये। शुरुआत में वो 2160 रुपये लेके आया रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जैसा फॉलो करता जा रहा हूँ मैं, उसको भी आप फॉलो करते जाइए। ये एनटीपीसी के पुराने क्वेश्चनों से उठाया हुआ है, सेम एज इट इज ही क्वेश्चन आ जाता है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राम खाने पर 20%, शेष का 12.5% दवाई पर और शेष का 16 सही 2/3% कपड़े पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 70 रुपये बचते हैं तो शुरू पे उसके पास कितने रुपए रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन परसेंटेज को सॉल्व कर लेते हैं। 20% मतलब 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 रुपये रहे होंगे, उसने 1 रुपये खर्च कर दिए तो बचा कितना, 4 रुपये बचा। उसके बाद कितने परसेंट बोला है, 12.5%। 12.5% मतलब कितना कहला गया, 25/2 और इसका 1/100। 25 एकम 25 चौको 8 रुपये हुआ यहाँ पे, 4 दूनी 8। 8 रुपये रहे होंगे, 1 उसने खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 7। और उसके बाद कितना रुपये परसेंट बोला है, 16 सही 2/3%। मतलब ये कितना हो गया, 50/3 और 1/100। 50 एकम 50 दूनी, 3 दूनी 6 रुपये रहे होंगे, 1 खर्चा कर दिए तो बचा कितने उसके पास, 5 रुपये। अब कुछ कट रहा है तो हम काट लेंगे। 4 से एकम 4 दूनी 8, 5 से ये 5 कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना हो गया, 7 एकम 7। ये बोलता है 7 रुपये ना होकर अंत में उसके पास कितने रुपये बच रहे हैं, 70 रुपये। कितना गुना इसके, 10 गुना। तो इसके पास भी कितना होगा, अंत में 10 गुना होगा। 12 दहम 120 रुपये। शुरुआत में उसके पास इतने पैसे रहे होंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में 20% हिंदी की पुस्तक, शेष का 30% अंग्रेजी की और शेष का 50% गणित की है। यदि अंत में 6300 शेष पुस्तकें अन्य भाषाओं की है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी, ज्ञात करो। तो पहले कोई लाइन पे बोलता है 20% हिंदी की पुस्तकें हैं, तो 20 एकम 20 पंजे 5 किताब रही होगी, 1 हिंदी की किताब है तो बची हुई अलग किताबें कहला गई, अन्य किताबें। फिर उसके बाद क्या पूछता है, शेष का 30%, मतलब 30% कितना कहला गया, 30/100। मतलब 10 किताबें रही होंगी, 3 अन्य की रही, 3 अंग्रेजी की रही तो बची हुई अन्य कहला गई 7। और उसके बाद 50% बोला है, 50/100। 50 एकम 50 दूनी, 2 रही होंगी, 2 में से 1 गई तो सिर्फ कितनी बची, 1। अब ये बोलता है कि जो कट रहा है उसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 दहम 50 और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है। अंत में बोलता है कि कितनी किताबें हैं, 2 से कुछ और कटेगा, ये 2 सत्ते 14 और 2 25 50। अंत में किताबें बोलता है कि 6300 है, मतलब कितने गुना है इसका, 900 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा, 900 गुना।
तो 25 नम्मा होता है 225 और 2 जीरो के 2 जीरो। तो मतलब शुरुआत में हमारे पास कितनी किताबें रही होंगी? 22,500 किताबें, अंत में 6300। ठीक है, ये हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।